Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second type of market form. In the previous video we have covered perfect competition. This is monopoly, another market form which we are going to cover today. So what is monopoly? It refers to a market situation where there is a single seller selling the product, and that product has no close substitute. Example, railway. ठीक है, देखिए ये मोनोपोली जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मोनोपोली। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, मोन मोनस विच मीन्स सिंगल, इसका मतलब है सिंगल, एंड अनदर पोलस विच मीन्स सेलर। सो मोनोपोली का मतलब है वो मार्केट फॉर्म जहाँ पे सिंगल सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उस प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सो फर्स्ट इज सिंगल सेलर, ठीक है, इसका फीचर। एंड यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था ना कि देयर आर सो मेनी फर्म्स एंड ऑल द फर्म्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। Now the sellers, they are selling the product which has no close substitute. So as a result इसका क्या implication है कि monopolist have no fear of competition. जो वो monopolist product sell कर रहा है उसका कोई substitute ही नहीं है मार्केट में, तो इसका मतलब he has full confidence and no fear of competition. Then another feature is there are restrictions of entry and exit. There are strong barriers to entry and exit of the existing firm. यहाँ पे नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती हैं और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो लीव नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो मोनोपोली फर्म जो है कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द लॉन्ग रन, राइट। यहाँ पे इन द लॉन्ग रन नहीं लिखा है, लिख लो। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बैरियर्स नहीं थे, तो कोई भी फर्म आ सकती है और एग्जिट कर सकती है, तो इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस नहीं थे लॉन्ग रन में। लेकिन मोनोपोली के केस में इट इज ऑपोजिट। नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन, जो मोनोपोलिस्ट है ही मे चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर, ठीक है। सो दिस इज प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं है, इट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर। देन अनदर फीचर इज प्राइस मेकर, ठीक है। फर्म एंड इंडस्ट्री यहाँ पे एक ही है, मैंने अभी आपको बताया था दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट, राइट। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो ही प्राइस मेकर है। यहाँ पे स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ, is a प्राइस मेकर, ठीक है, वो प्राइस मेकर है एंड ही फिक्सेस हिज ओन प्राइस, राइट। अब रीजंस क्या हैं मोनोपोली के, ये भी एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने सिर्फ पॉइंटर्स मार्क किए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वी आर सपोज टू राइट इन द पेपर, राइट। तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अब देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ही कई जो फर्म्स है जो मार्केट में इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको नई फर्म्स को कई बार लाइसेंस नहीं देती है, ठीक है। बिना लाइसेंस के फर्म्स नहीं ऑपरेट कर सकते, दे कैन नॉट डू द वर्क, तो दे नीड टू गेट द परमिशन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अब नई फर्म्स को गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं इजीली देती है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि मोनोपोली सिचुएशन एग्जिस्ट क्रिएट हो रही है। वाई? क्योंकि लाइसेंस सबको नहीं मिल पा रहा है,
तो जो ऑलरेडी जिनके पास फर्म लाइसेंस है सिर्फ वो ही ऑपरेट हो रही है इंडस्ट्री में, वही फर्म्स काम कर रही है, तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सबको नहीं मिल पा रही है नए फर्म्स को, इसलिए मोनोपोली वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। नाउ पेटेंट राइट्स, व्हाट आर पेटेंट राइट्स? देखिए कई जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इंगेज होती हैं, तो उनको गवर्नमेंट रिवॉर्ड के लिए क्या ग्रांट करती है? पेटेंट राइट्स, कि उन्होंने जो रिसर्च और डेवलपमेंट कॉपी किया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है उसको उसको कोई और कॉपी ना करे, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय ग्रांटिंग पेटेंट राइट्स। तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिसके पास ये पेटेंट राइट है सिर्फ वो ही ऑपरेट कर रहा है, बाकी जिसके पास नहीं है वो नहीं वो काम कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, तो मोनोपोली वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देन व्हाट इज कार्टेल? कार्टेल का मतलब क्या होता है कि कई जो इंडिविजुअल फर्म्स है, ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ी फर्म है, बी बहुत बड़ी फर्म है, तो ये दोनों क्या करते हैं? दे रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, बट वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, they coordinate their output and pricing policies in order to act as a monopoly. सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है इसका, कि ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ये दोनों कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, और एक साथ मिलके प्राइस और आउटपुट डिसाइड करते हैं, तो एक तरह से दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? मोनोपोली वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज तो रहती हैं, लेकिन फिर भी जॉइंटली वो आउटपुट और प्राइसिंग पॉलिसीज सेट करते हैं इकट्ठे मिलके, ताकि वो मैक्सिमाइज कर पाए जॉइंट प्रॉफिट्स। देन कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स, अगर किसी फर्म जो है ऐसी जगह में लोकेटेड है कि वहाँ उसी को एक्सेस है रॉ मटेरियल का, कंट्रोल है, तो इट ऑल्सो गिव राइज टू मोनोपोली। ओके, व्हाट इज द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली? देखिए मैंने बॉक्स में क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज यहाँ पे दिस, लेट मी मार्क, नेगेटिवली स्लोप्ड। क्यों नेगेटिवली स्लोप? बिकॉज मोर क्वांटिटी कैन बी सप्लाइड और सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। यहाँ देखिए, देखो ये इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी है, अगर अब मोनोपोलिस्ट को ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसके पास वो कैसे करेगा? क्यू थी पहले ओ क्यू क्वांटिटी सेल कर रहा था, अब ही वांट्स टू सेल ओ क्यू वन, बट दैट इज पॉसिबल इफ ओनली इफ ही रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, और यहाँ पे ओ क्यू टू ओ क्यू वन हो गया, एंड दिस इज द डिमांड कर्व, right? As a result, revenue generated from additional unit, that is MR, is less than price, that is AR. Okay, this is the, so monopoly में क्या होता है? MR is less than AR, ये आपको याद करना। Third is monopolistic competition. This I am going to cover in the next video. Thank you for watching.